हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए जो अपन ने पॉइंट स्टार्ट कर रखे हैं। ठीक है, वन बाय वन करके जो अपन टॉपिक पढ़ते हैं डेली। तो अपन ने एक तो आपके जो रेप्लिकेशन वाला पार्ट था उसका पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया था, पार्ट सेकंड उसका कल आ जाएगा। अब अपन साथ साथ इकोसिस्टम जो इकोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट है इसको भी अपन स्टार्ट करेंगे। सो इकोसिस्टम के अंदर अपन ने जैसे पहले स्ट्रक्चर फंक्शंस वगैरह इनके तो काफ़ी वीडियो डाले हुए हैं कि बायोटिक है, बायोटिक कंपोनेंट्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें अपन वहाँ पे डाली हुई है। अपन आज पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो वाला टॉपिक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनता है अच्छा वाला। और अगर इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको पढ़नी है तो इकोलॉजी की जो वीडियो है मेरे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस बनते हैं इकोलॉजी के अंदर, टॉपिक को देखे तो लगता सिंपल है, बट क्वेश्चंस बनते हैं वो स्टेटमेंट वाले बनते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं। ठीक है, सो एग्जाम के लिए अपने को हर चीज़ को देखना है यहाँ पे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी फ्लो के अंदर अपन सिंपल यही पढ़ते हैं कि एनर्जी फ्लो का मतलब है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के बीच एनर्जी का जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। और ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि ट्रॉफिक लेवल का मतलब यहाँ पे हो रहा है प्रोड्यूसर से लेके डीकम्पोजर के बीच की जो चेन है उसके अंदर जो एनर्जी फ्लो है वो यहाँ पे सारा काउंट होता है। क्योंकि जब भी अपन एनर्जी फ्लो की अगर बात करें कि यहाँ पे किस किस को आप लिंक करोगे, तो एनर्जी फ्लो में सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि आपके जो सबसे पहले जो एनर्जी गेन करेगा, जैसे मान के चलो आपके पास एनर्जी फ्लो को समझना है तो सन से सनलाइट जाएगी प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर से एनर्जी ट्रांसफर होगी कंज्यूमर के पास, और कंज्यूमर से आगे चली जाएगी आपके डिकम्पोजर के पास। अब कंज्यूमर में हो सकता है प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है और टर्सरी भी है। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो एक सिंपल सी स्ट्रक्चर की बात हो गई कि एनर्जी फ्लो आपके प्रोड्यूसर से लेकर डीकम्पोजर तक जाएगी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक के बीच में। तो ये काउंट होता है आपका एज ए एनर्जी फ्लो का चार्ट। अब यहाँ से बात आती है कि एनर्जी फ्लो के अंदर सबसे पहले तो आपके जो दो नियम होते हैं जो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के हैं। ठीक है, सो पहले अपने को वो समझने हैं, टू लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, दो लॉ पढ़ते हैं तो पहले लॉ की बात करें। सो पहला लॉ तो ये बोलता है कि एनर्जी ना तो बनती है और ना ही खत्म होती है, बस वो ओनली ट्रांसफर होती है एक कंडीशन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर। ये कह सकते हैं कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था के अंदर वो ट्रांसफर होती रहती है। अपनी ये पढ़ते हैं अभी तक। ठीक है, सो इसको सिंपली अपन ये कह सकते हैं, इसको अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें, सो एनर्जी की जो क्वांटिटी है कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब आप सिंपल या ये कह सकते हो कि एनर्जी neither created nor destroyed but only transformed from one state to another state। सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसे समझना है कि एनर्जी है वो कांस्टेंट एनर्जी, ना तो बनेगी ना डिस्ट्रॉय होगी, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के रूप में ट्रांसफर होगी। ठीक है, सो इसको अपन कह सकते हैं क्या, एनर्जी का जो थर्मोडायनेमिक्स में पहला लॉ है वो यही है। सेकेंड लॉ की बात करें अपन, सेकेंड लॉ
सेकेंड लॉ के अंदर अपन ये समझ सकते हैं कि इसका अकॉर्डिंग अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें अपन, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अपने को सिंपल समझना है कि जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या अपन ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, या ये कहे कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाएगी, तो वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से एनर्जी है उसका लॉस होगा, ठीक है, एज ए हीट। तो सिंपली अपन ये कह सकते हैं लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। तो ये बात सिंपल सी समझनी है कि इसका मतलब ये था कि जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, सो कुछ एनर्जी आपकी हीट लॉस में, और अगर इसको सिंपल अगर आप हिंदी में समझोगे किताब वगैरह में, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो एनर्जी का जो कुछ पोर्शन है वो ऐसे फॉर्म में आएगा जो आगे किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा वापस, क्यों? क्योंकि वो हीट लॉस के अंदर आपका जा चुका होगा। तो ये चीज़ यहाँ से समझनी है। तो थर्मोडाइनमिक्स के लॉ हो गए। दूसरी चीज यहां से एक और नियम है जो हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है एनर्जी फ्लो का, वो नियम होता है आपके 10% लॉ, जिसको बोलते हैं लिंडमान लिंडमान्स लॉ। सो एनर्जी का जो 10% का लॉ है लिंडमान का, इन्होंने ये बताया था कि जैसे ही आपकी एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाएगी तो सिर्फ ट्रांसफर होगी 10%। एग्जाम में अपन क्या गलती करते हैं कि अपन याद रखते हैं कि 90% ट्रांसफर होती है, बट 90% ट्रांसफर नहीं होती, वहां पे सिर्फ ट्रांसफर होती है आपकी सिर्फ 10%। तो ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि 90% तो आपकी जा चुकी होगी किसके अंदर, हीट लॉस के अंदर। तो यहां से ध्यान रखो, ऑन ट्रांसफर of energy from one trophic level to another trophic level, then only 10% energy will transfer, remaining 90% consume in heat loss। जो पे अपने रूल की बात की थी थर्मोडायनेमिक्स, उसके अकॉर्डिंग हीट लॉस और कौन सी एक्टिविटी के दौरान, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, रेस्पायरेशन वगैरह है, वहाँ पे आपकी 90% एनर्जी है वो यहाँ से पूरी पूरी कंज्यूम हो जाएगी। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ ओनली 10% एनर्जी ही आपके ट्रांसफर होगी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, रिमेनिंग 90% है वो आपकी हीट लॉस में चली जाएगी। ये बात हो गई, थर्मोडायनेमिक्स के हो गए, लिंडमान का रूल हो गया। दूसरी चीज, एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। एनर्जी फ्लो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब आप ऐसे समझो कि अगर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास में एनर्जी चली गई, सो कंज्यूमर से वापस उसके पास नहीं आएगी प्रोड्यूसर के पास, क्योंकि एनर्जी वापस रिसाइकिल नहीं होगी, ठीक है। मैटर रिसाइकिल हो सकता है लेकिन एनर्जी कभी रिसाइकिल नहीं होगी। सो इसको ऐसे समझो कि सन से प्रोड्यूसर के पास गई, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास गई, और कंज्यूमर से डीकम्पोजर के पास गई, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि डीकम्पोजर से कंज्यूमर के पास जाए और कंज्यूमर से वापस आपके प्रोड्यूसर के पास जाए, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। सो ये आपको सिंपल ध्यान रखना है। सो यहाँ से अभी तक की जो चीज़ें निकल के आई है कि एक तो 10% वाला लो है, ये ध्यान रखना है, ये दिया था 1942 में। एनर्जी हमेशा आपकी जो ट्रांसफर होगी वो यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ से ऐड कर लो, एनर्जी फ्लो नॉन साइक्लिक, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है तो नॉन साइक्लिक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बात को समझना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल सिंपल यहीं से बनते हैं। तो ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि एनर्जी फ्लो के अंदर क्वेश्चंस वगैरह का पैटर्न क्या रहता है, क्योंकि जैसे ही अपन फूड चेन वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे एनर्जी फ्लो का कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। फूड चेन हो गए या फिर आपके पिरामिड हो गए, सो उनको अपन वहाँ पे देख लेंगे, वहाँ सारी चीज़ें आएगी। सो यहाँ से बस आपको 3-4 चीज़ें जो समझनी है, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट रूल है
उसको समझना है। अब अगर क्वेश्चन बने कि आपको एनर्जी फ्लो की जो कंपोनेंट है अगर वो पूछे कि क्या क्या हो सकता है एनर्जी फ्लो के अंदर, तो सिंपली आपको वही डिफाइन करना है। प्रोड्यूसर होगा, क्योंकि सबसे ऊपर सन से लाइट कैप्चर कौन करेगा? प्रोड्यूसर। उसके बाद में कंज्यूमर, और प्रोड्यूसर कौन होगा यहाँ पे? प्लांट। प्लांट होंगे आपके टेरिस्ट्रियल में, ठीक है, तो ये चीज़ समझनी है आपको। फिर आपके प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो कॉमन सी बात है वो होगा हर्बीवोर, क्योंकि डिपेंड किस पे? प्लांट पे। प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंड होगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, वो हो गया आपका कार्निवोर। और इस पे आएगा फिर आपका टर्सरी, जिसको अपन टॉप कार्निवोर ही बोल सकते हैं, एपेक्स पे होगा। और लास्ट में आता है आपका डिकम्पोजर। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर की बात हो गई आपके एनर्जी फ्लो की। ठीक है, तो यहाँ से आपको चीज़ें समझनी है जो दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे यूनिडायरेक्शनल है, नॉन साइक्लिक है, 10% वाला लो है। ठीक है, ये चीज़ समझनी है आपको। कंपोजिशन में क्या क्या आती है समझना है। और प्लांट अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो वो करेगा क्या यहाँ पे? प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में सारी चीज़ें आती है, सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी को क्या करेगा? केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करेगा, जिसको आप सिंपली कह सकते हो फोटोसिंथेसिस। सो एनर्जी का अगर आपसे पूछे कि प्राइमरी सोर्स क्या है, तो आपका आंसर होगा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपका आंसर होगा सनलाइट। ठीक है, पाथवे की बात करें तो पाथवे तो वही रहेगा जो अपन ने ऊपर बात की थी आपके प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक का। क्योंकि पाथवे की अगर मैं बात करूं ग्रेजिंग फूड चेन की, वैसे तो अपने को वहां भी पढ़नी है वो, लेकिन इसमें देख लेते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन की बात करूं, फूड चेन टॉपिक अलग से आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एनर्जी फ्लो देख रहे हैं। ग्रेजिंग फूड चेन में सन है, सन से प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, फिर आपका कार्निवोर। ठीक है, जैसे अपन ग्रासलैंड वगैरह में देखेंगे, और अगर अपन एक्वाटिक में भी देखते हैं तो चीज़ें तो वही होगी, बस आपको फूड चेन के अंदर जो अपन समझेंगे कि एक्वाटिक में प्रोड्यूसर जैसे फाइटोप्लैंक्टन हो गया, ग्रास में प्रोड्यूसर ग्रास हो गया। ठीक है, डेट्राइटिस में बात करें अपन, अगर आपके पास डेट्राइटिस फूड चेन है तो उसके अंदर कैसा होगा? तो यहां से तो जो आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डिकम्पोजर, ठीक है, और फिर आपका डेट्रीवोर्स। तो ये चीज़ें हैं आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो समझनी है। तो एनर्जी का जो रूल है वो समझना है थर्मोडायनेमिक, कि पहले के अंदर तो ये था कि आपकी एनर्जी कंजर्व होगी, ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होगी, बस ट्रांसफर होगी। सेकंड बोलता है कि एनर्जी ट्रांसफर के टाइम पे हीट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए एनर्जी की जो एफिशिएंसी है वो लो होती है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अपन अगली क्लास में, जैसे अपना फूड चेन का टॉपिक होगा, इकोलॉजिकल पिरामिड होगी, वहाँ पे सारी चीज़ें समझेंगे। दूसरी चीज़ कल की क्लास के अंदर जैसे रेप्लिकेशन का आपका पार्ट फर्स्ट आ गया था, कल अपन रेप्लिकेशन का पार्ट सेकंड भी अपलोड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब 2 यूनिट साथ लेके चलेंगे, काफ़ी टाइम से क्लास आई नहीं थी, अब आपकी डेली क्लास होती रहेगी, तो इकोलॉजी भी और इधर साथ में आपके जो पीजी का मॉलिक्यूलर बायो का सिलेबस है वो भी चलता रहेगा। ठीक है, सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। टेस्ट सीरीज आप जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप में जाके परचेज कर सकते हो। ठीक है, सो होपफुली ये वीडियो सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।